अब खेला हो बे ममता दीदी के साथ। शाह का बंगाल में धमाकेदार ऐलान, टीएमसी में मचा कोहराम। वो ऐलान जिसका ममता को था डर, अमित शाह ने बंगाल में कर दिया सुपड़ा साफ। शाह के एक ऐलान से हिली ममता दीदी की कुर्सी। सोनितपुर वालों, जब से भाजपा सरकार बनी है एक भी जगह गोलीबारी हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? जब से भाजपा सरकार बनी है बम धमाके होते हैं क्या? ये भाजपा सरकार ही है जो यहां पर शांति प्रस्थापित कर सकती है। आज कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी बोडो के साथ, बोडोलैंड के युवाओं के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ समझौता कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर? क्योंकि आपकी पॉलिसी थी, आपकी नीति थी, झगड़ा कराओ और राज करो। आपने सैकड़ों युवाओं को गोली की मौत से घाट उतारा। भाइयों बहनों, असम आंदोलन आज भी असम का युवा भूल नहीं पाया। अरे इतने साल राज किया, इन्होंने तो असम आंदोलन के शहीदों के लिए स्मारक भी नहीं बनाया था, वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने आकर स्मारक बनाने का काम किया। स्मारक बनाने का। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको वादा कर कर जाता हूं, 10 साल हो गए मगर घुसपैठियों के लिए हम काम पूरा नहीं कर पाए। एक 5 साल और दे दो हमें। ये 10 साल में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। कोई घुसपैठिया अब आसाम में घुस नहीं सकता। मगर भाई, घुसपैठ रुकने से आसाम का भला होगा क्या? जरा कहिए, होगा क्या? उनको निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? जरा जोर से बोलिए, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? एक घुसपैठिए हमारे असम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। एक घुसपैठिए हमारे असम के गरीब का अनाज, चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। तीसरी बार एक कमल फूल की सरकार बना दो, 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को असम के बाहर हम निकाल देंगे। बाहर हमने घुसपैठ को रोका है, मगर रोकने से काम नहीं होगा। जो घुसे हैं उनको निकालेंगे तो कभी कोई नहीं आएगा। ऐसा काम करना है। हमारी भाजपा सरकार ने 1,25,000 एकड़ 1,25,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई है। उनके एंक्रोचमेंट को तोड़ दिया है। यहां तक श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि पर भी बटद्रवा में एंक्रोचमेंट कर कर बैठे थे। हमने वहां से उनका सारा एंक्रोचमेंट हटाकर वहां भव्य सत्र बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मैं सोनितपुर आया हूं तब 20 मार्च 1983 जब कांग्रेस की सरकार थी, ये इतिहास का काला दिन भी याद कराना चाहता हूं। उस दिन लाले टापू में घुसपैठियों ने नरसंहार किया था। भूपेन डेका और प्रसन्न बरुआ जैसे हमारे नवयुवानों की हत्या कर दी।
7 युवा इनकी बलि चढ़ गए। दोष क्या था भूपेन डेका का, दोष क्या था प्रसन्न बरुआ का? इतना ही था कि वो घुसपैठ का विरोध कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग को बुलंद कर देते। रातों रात घुसपैठियों ने उनकी हत्या की है। मैं आज वही सोनीतपुर में, वही ढेकियाजुली में कहकर जाता हूं, अब कोई घुसपैठिया की हिम्मत नहीं है आसाम के युवाओं की हत्या करने का। अब उनकी कोई हिम्मत नहीं है। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया है कि घुसपैठिया मुक्त आसाम हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, अभी तो वो युवाओं की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और कांग्रेस सरकार आसाम में IMDT एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य आसाम में घुसपैठ को बढ़ावा देने का था। मैं आज फिर से एक बार वादा करता हूं कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे। अभी देश भर में SIR हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी SIR का विरोध कर रही है। एक गोगाई कभी आए तो पूछना इसको, क्यों SIR का विरोध कर रहे हो? ये आसाम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदान सूची से, मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाई जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये गौरव गोगाई उनको बचाना चाहते हैं और आसाम की जनता के वोट मांग रहे हैं। गौरव बाबू सुन लो, आसाम की जनता के सामने स्पष्ट करो, आप घुसपैठियों के साथ हो या घुसपैठियों के खिलाफ। दो काम एक साथ नहीं हो सकता। मुझे बताओ भाई सोनीतपुर वालों, जो घुसपैठियों के साथ है उसको सोनीतपुर का वोट मिल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिल सकता है क्या? एक गलती से भी कांग्रेस वाले हाथ का पंजा लेकर आए तो उनको पूछना है कि आप घुसपैठियों के साथ हो या नहीं हो। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी शुरुआत से आसाम विरोधी। 1962 में चीन की लड़ाई हुई, 9 अप्रैल को जवाहरलाल जी ने आसाम को टाटा बाय बाय किया। जवाहरलाल जी, ये आपकी भूमि नहीं है, ये भारत माता का अभिन्न अंग है हमारा आसाम। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कोई माई का लाल भारत की 1 इंच भूमि को हड़प नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गोपीनाथ जी बरदोलई हमारे बहुत बड़े नेता, उनकी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता। जब विभाजन हुआ, पूरा आसाम बांग्लादेश में जा रहा था, गोपीनाथ जी ने विरोध किया, नेहरू का विरोध किया। परिणाम क्या आया? गोपीनाथ जी को भारत रत्न नहीं मिला। जब अटल जी की सरकार आई, तब हमने गोपीनाथ बरदोलई जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी